ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने का इरादा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, थामिए एसएमएस ग्लोबल का हाथ और जानिए ज्ञान की बातें हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा, उस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। आर्यों ने दोब और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर देश का नाम आर्यवर्त या भारतवर्ष पड़ा। समय के साथ आर्य भारत के दूरस्थ भागों में फैल गए। रामायण में वर्णित तथा हिंदुओं के एक प्रमुख भगवान भगवान राम का प्राचीन राज्य कौशल इसी क्षेत्र में था। अयोध्या इस क्षेत्र की राजधानी थी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुआ था। संसार के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी शहर यहीं पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया या फिर बड़े साम्राज्यों गुर्जर प्रतिहार, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। 17वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का मुख्य केंद्र था। फिर आता है बौद्ध काल। अब बात करेंगे बौद्ध काल के बारे में। उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा। 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इसमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक फैला। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में नंद वंश संस्थापक महान चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद थे, जो एक नाई सम्राट थे। सम्राट पद्मानंद के पुत्र सम्राट धनानंद थे। इतने वर्षों के शासन के दौरान 323 ईस्वी में नंद वंश का सुनहरा दौर रहा। इस समय यह प्रदेश मगध के नाम से जाना जाता था, जिसकी सीमाएं गंगा के विशाल मैदानों को लांघ गई थी, और केंद्रीय शासन पद्धति भी इसी समय शुरू हुई थी, किंतु ईर्ष्या के कारण सफल नहीं हो सकी। चंद्रगुप्त प्रथम व अशोक, जो मौर्य सम्राट थे, और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, और एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे, जिन्होंने कानकुब्ज स्थित अपनी राजधानी बनाई और समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस काल के दौरान बौद्ध संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य व वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुँचे। गुप्त काल के दौरान हिंदू कला का अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकर थे, जो वाराणसी पहुँचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी हिंदू धर्म को मानने वाले चौथा एवं अंतिम मठ मानते हैं। फिर बौद्ध काल के बाद आया मुगल काल। इस क्षेत्र में हालांकि 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आक्रमण हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने गाढ़वालों और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को हराया था। लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह
उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या दिल्ली के आसपास था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 350 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया, जो विश्व के महानतम वास्तुशिल्प नमूनों में से एक है। शाहजहां ने आगरा व दिल्ली में भी वास्तुशिल्प की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थीं। मुगल काल से ही अंग्रेज भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके प्रतिपादक थे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला, संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। भारत के विभिन्न मत और इस्लाम के मेल ने कई नए मतों का विकास किया, जो भारत की विभिन्न जातियों के बीच साधारण सहमति प्रस्थापित करना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानंद का प्रतिपादन था कि किसी व्यक्ति की मुक्ति लिंग या जाति पर आश्रित नहीं होती। सभी धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध अपनी लड़ाई केंद्रित की। काशी रामनगर के निकट स्थित सोरों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, जो भगवान राम के जीवन को उल्लेखित करती है। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ। फिर आता है ब्रिटिश काल। लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण कर लिया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों के नवाबों 1803 में सिंधिया और 1816 में गोरखों से छिन गए। प्रदेश को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इसे अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत गठित किया गया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के नाम से इसे 1877 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1857 से 1859 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ विद्रोह मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से अधिक शहरों में फैल गया। 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। फिर 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी रहा। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चौरी चौरा गांव में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। शहीद स्मारक चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार के व्यापक साधनों का विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय
व कई महाविश्वविद्यालय स्थापित किए। अब बात करेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1 साल तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर से हुआ। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना बताया गया। इस संग्राम का एक मुख्य कारण डलहौजी की राज हड़पने की नीति भी थी। यह लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ी गई। इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्तर खान, नाना साहेब, मौलवी अब्दुल्ला शाह, मंगल पांडे, राणा बेनी माधव सिंह, अजीमुल्ला खान और अनेकों देशभक्त ने भाग लिया। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1921 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कर दी गई। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा और लखनऊ में इसकी एक पीठ स्थापित कर दी गई। फिर आता है स्वतंत्रता पश्चात का काल। 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य का एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रपति, विपक्षी दलों के नेता और भारतीय जनसंघ व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति हालांकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने 5 वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद बल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। सन 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया। फिर बाद में 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।